रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मोनिका भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की, क्योंकि इस चुनावी दंगल में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि आज बैक टू बैक जनसभाएं होने वाली है बीजेपी की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो दिल्ली में आज शाह और सीएम योगी की रैली होगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां होने वाली है, जिसमें कस्तूरबा नगर और कालकाजी में चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। बदरपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज सीएम योगी की भी 3 जनसभा है, मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में रैली होगी। तो देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय बाकी रह गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है, क्योंकि चुनावी मैदान में अब हो चुकी है चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एंट्री। अब इनकी एंट्री से किस तरीके से दिल्ली में सियासत गर्म है और कैसे दिल्ली की हवा बदलती हुई दिख रही है, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में चुनावी प्रचार, शाह योगी की ललकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार युद्ध तेज हो गया है। दिल्ली में करीब 3 दशक का सियासी वनवास झेल रही बीजेपी किसी भी कीमत पर इस विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने तमाम धुरंधरों को प्रचार मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर सीएम योगी ने भी दिल्ली का मोर्चा संभाल लिया है। पहले राउंड के प्रचार में उन्होंने दंगा, रोहिंग्या और बटोगे तो कटोगे का नारा देकर सियासी पारा चढ़ा दिया। अब तक दिल्ली के चुनाव प्रचार में नरमी देखी जा रही थी, लेकिन सीएम योगी के एंट्री के साथ ही प्रचार की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। योगी का तेज तर्रार और बेखौफ अंदाज वोटरों को खूब लुभा रहा है। उनके चुनावी मुद्दे विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? आज एक बार फिर से सीएम योगी दिल्ली के दंगल में बीजेपी के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे और विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी दिल्ली में 4 चुनावी जनसभाएं करेंगे। मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज में योगी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। सीएम योगी के अलावा बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह भी आज दिल्ली में चुनावी माहौल बनाते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह दिल्ली में 2 रोड शो करेंगे। पहला रोड शो कस्तूरबा नगर विधानसभा में होगा, जबकि दूसरा रोड शो कालकाजी विधानसभा में। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में भी सीएम योगी ने दिल्ली में 4 दिन में 14 रैलियां की थी। तब दिल्ली में माहौल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग और दिल्ली दंगों वाला था। सीएम योगी ने खुलकर देशभक्त बनाम देश विरोधी के मोर्चे पर खेला था और उसका नतीजा ये रहा कि जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, वहां बीजेपी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले काफी बेहतर हुआ था। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में एक बार फिर सीएम योगी का फॉर्मूला अपनाने की रणनीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस बार दिल्ली को अपने पाले में किया जाए। ऐसे में जो आज रैली बीजेपी की तरफ से बैक टू बैक होने वाली है, इस रैली की शुरुआत कितनी देर में हो जाएगी? देखिए, आज की मैं बात करूं तो आज मंगलवार का दिन जिस तरीके से आज बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से तमाम 30 से अधिक बीजेपी की जो बड़ी रैलियां हैं, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं और योगी आदित्यनाथ, उनकी रैलियां हैं, मुस्तफाबाद में है, गोंडा में है, तमाम इस तरीके से शाहदरा में है, इन तमाम उन जगहों पर रैली। देखिए, ये इलाके मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह का 2 रोड शो है, चाहे वो कालकाजी में एक जनसभा है और मूलचंद जो कस्तूरबा नगर विधानसभा के अंदर आता है वहां पर रोड शो होगा। बदरपुर जो इलाका खुद
खुद विधानसभा वहां पर उनका रोड शो है। यानी यूं कहें कि आज बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर नजर आएगी जिस तरीके से, क्योंकि चाहती है पूरी तरीके से कि 3 दशक का जो सूखा है दिल्ली की सत्ता पर वो पूरी तरीके से वापस हो सके। हमने पिछले दिनों देखा था जब यूपी के जो मुख्यमंत्री बिल्कुल ये सूखा खत्म होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल, और इसी की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। यानी कि जो इंडी गठबंधन लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में उसमें एक टूट सी देखने को मिल रही थी, क्योंकि कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए थे। और ऐसे में अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जरूर साथ खड़े नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के रोड शो करेंगे उनके साथ। 30 जनवरी की वो तारीख जब रिठाला विधानसभा में नेताओं का रोड शो होगा। यानी कि रोड शो में एक साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा मुखिया समाजवादी पार्टी के सर्वा अखिलेश यादव एक साथ होंगे। जनता को रिझाने की कोशिश होगी, वोट बैंक एकत्रित करने की कोशिश होगी। तो एक तरफ दिल्ली में देखिए चुनावी प्रचार का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हर दल की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया जाए, लेकिन आखिर दिल्ली की सत्ता किसके कब्जे में जाती है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले अब दिल्ली की सियासत में एंट्री हो चुकी है यमुना का प्रदूषण मामला, जिसे लेकर देखिए बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है, जिसमें सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। जहां बड़े बड़े चुनावी वादों की भरमार है, तो वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार भी जोरदार देखने को मिल रहा है। इस बीच राजधानी के रण में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर बीजेपी लगातार आक्रामक है। तो वहीं यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पानी को जहरीला बनाने का दावा कर दिया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में चुनावी रण वार पलटवार भीषण। यमुना सफाई का मुद्दा, पानी में जहर पर बखेड़ा। आपके आरोपों पर मानहानि करेंगे नायब सैनिक। दिल्ली चुनाव में यमुना सफाई को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया गया, पड़ोसी राज्य हरियाणा से यमुना के पानी को जहरीला बनाया गया है। इसका दावा खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को मिलने वाले पानी में हरियाणा की तरफ से यमुना में अत्यधिक अमोनिया वाला पानी छोड़ा जा रहा है। सीएम आतिशी के दावे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली के जल आपूर्ति में जहर मिलाने का आरोप लगाया। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है। इलेक्शन कमीशन का इसमें इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहरीला पानी छोड़कर दिल्ली